हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट पर्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चार्ल्स डिकेंस को। तो चार्ल्स डिकेंस के कैरेक्टराइजेशन को देखेंगे। जैसे आपको पता है कि हम लोग एलटी मेंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आज का हमारा टॉपिक चार्ल्स डिकेंस के जो कैरेक्टर्स हैं उनके कैरेक्टराइजेशन को एनालाइज करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये भी आपका ये क्वेश्चन जो है आपके जीआईसी के मेंस में पूछा गया है। एलटी के सिलेबस में भी आपका चार्ल्स डिकेंस के वर्क्स हैं, हम लोग इसको देखेंगे। तो होप सो आपको क्लासेस हेल्पफुल हो रही होगी। चैनल को लाइक अगर अब तक नहीं किया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी एलटी मीन्स डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो रही है। तो अभी तक नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, चलिए चलते हैं अपनी क्लास। वो क्वेश्चन देख लीजिए। राइट अ नोट ऑन द मेजर फीचर्स ऑफ डिकेंस कैरेक्टराइजेशंस। डिकेंस के कैरेक्टराइजेशन पर आपको मेजर फीचर्स दिखाना है। ओके, इस तरह आपका एक क्वेश्चन और है। इवैल्यूएट द कैरेक्टराइजेशन ऑफ चार्ल्स डिकेंस इन हिज नॉवेल। चार्ल्स डिकेंस की नॉवेल में इवैल्यूएट करके दिखाना है आपको उनके कैरेक्टराइजेशन को, उनके चरित्र चित्रण की मुख्य विशेषताओं का आपको यहाँ पर दिखाना है कि कैसे होते हैं आपके चार्ल्स डिकेंस के कैरेक्टर्स। ओके, चलिए अब अपनी आंसर राइटिंग की ओर चलेंगे। स्टार्ट करते हैं। चार्ल्स डिकेंस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉवलिस्ट ऑफ द विक्टोरियन एज एंड हिज फेमस फॉर हिज रिमार्केबल स्किल इन कैरेक्टराइजेशन। तो चार्ल्स डिकेंस जो है विक्टोरियन एज की ग्रेट नॉवलिस्ट में एक है एंड अपनी कैरेक्टराइजेशन के लिए वो फेमस है। ओके, चार्ल्स डिकेंस विक्टोरियन युग के एक महान नॉवलिस्ट में से गिने जाते हैं एंड वे विशेष रूप से अपनी सशक्त और जीवंत चरित्र कैरेक्टराइजेशन के लिए प्रसिद्ध हैं। ओके, आपने यहाँ से स्टार्ट किया, फिर देन आप क्या दिखाएंगे। हिज नॉवेल्स प्रेजेंट्स अ वाइड वैरायटी ऑफ चार्ल्स ड्राउन फ्रॉम डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ओके, यहाँ से स्टार्ट किया कि कैसे आपके विक्टोरियन एज के चार्ल्स डिकेंस पोइट है और अपनी रिमार्केबल स्किल कैरेक्टराइजेशन के लिए बहुत फेमस है। ओके, फिर दिखाएंगे आप हिज नॉवेल्स प्रेजेंट, उनकी नॉवल दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, वाइड वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जो उनकी नॉवेल्स होते हैं वो समाज के विभिन्न वर्गों से लिए गए हुए होते हैं, विभिन्न वर्गों से होते हैं, विभिन्न प्रकार के कैरेक्टर्स को वो प्रेजेंट करते हैं। ओके, ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, अलग अलग वर्गों से वो होते हैं, अलग में समाज के विभिन्न वर्गों के लिए विभिन्न प्रकार के कैरेक्टर्स को वो प्रेजेंट करते हैं। नॉवेल्स जो समाज के लगभग हर वर्ग, गरीब, मजदूर, व्यापारी, अधिकारी हो, अनाथ बच्चे हों और अमीर लोगों के सभी तरीके के उनके नॉवेल्स में हमें कैरेक्टर मिलते हैं देखने को। ओके, ये आपने यहाँ दिखाया कि उनके कैरेक्टर्स कैसे होते हैं, हर तरीके हर वर्ग से हमको देखने को मिलते हैं उनके नॉवेल्स में। डिकेंस हैड अ कीन पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड पोर्ट्रेट पीपल विद vivid detail and strong individuality which makes his characters lively and memorable। फिर आगे आप क्या कहेंगे कि समाज के हर एक वर्ग से उनके कैरेक्टर हमें देखने को मिलते हैं, आपने दिखाया। फिर उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं बहुत विविड, जीवंत होते हैं और मेमोरेबल होते हैं, विविड जीवंतता होती है उनके कैरेक्टर्स में और ये मेमोरेबल बन जाते हैं वो, और वो यादगार बन जाते हैं। ओके, डिकेंस के पास कीन पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, अवलोकन की एक गहरी शक्ति है उनके अंदर। उनके पास जो उन्होंने वो लोगों को बहुत ही मजबूत व्यक्तित्व के साथ चित्रित करते हैं, which makes his characters lively and memorable। तो जो कि उनके कैरेक्टर्स को जीवंतता और यादगार बना देता है, कैरेक्टर्स को लिवली एंड मेमोरेबल बना देता है। ओके, तो यहाँ पर आपने दिखाया कि डिकेंस के पास मनुष्य के व्यवहार और स्वभाव को गहराई से देखने की बहुत अद्भुत क्षमता थी, इसलिए उनके जो कैरेक्टर्स है वो जीवंत और यादगार बन जाते हैं। ओके, इस तरह आपने यहाँ पर 3-4 सेंटेंस में आपने इंट्रो दिखा दिया। ओके, फिर नेक्स्ट आप टू द पॉइंट आगे बताते चलेंगे कि आप कैसे उनके कैरेक्टर्स इतने फेमस हैं, इतने लिवलीहुड एंड मेमोरेबल बन जाते हैं। ओके, हर पॉइंट को आप डिस्कस करते चलेंगे, क्या क्वालिटी रहती है, क्या फीचर्स है आपके डिकेंस के कैरेक्टर्स में। ओके, चलिए यहाँ से आपका बॉडी स्ट्रक्चर पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। वन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ डिकेंस कैरेक्टराइजेशन इज कैरिकेचर। ओके, आप क्या दिखाएंगे, यहाँ पर आपने कैरिकेचर की बात की, यहाँ पर आपने कैरिकेचर का पॉइंट दिखाया कि डिकेंस के चरित्र चित्रण की एक प्रमुख विशेषता होती है कैरेक्टराइजेशन इज कैरिकेचर। उनकी जो विशेषता है चरित्र चित्रण की वो कैरिकेचर है। ओके, क्या है कैरिकेचर। मेनी ऑफ हिज कैरेक्टर्स possess exaggerated ट्रेट्स और हैबिट
that make him striking and easily recognizable। ओके, तो फिर यहाँ पर आपने आगे क्या दिखाया, कैसे कैरिकेचर होते हैं ये बताएंगे ना, कि उनके मीनी ऑफ कैरेक्टर्स पजेस एग्जेजरेटेड ट्रेट्स, उनके जो कोई गुण या उनकी आदत को बहुत ज़्यादा एग्जरेट करके दिखाते हैं, डैट मेक देम स्ट्राइकिंग एंड ईजिली रिकग्नाइज्ड, जिससे कि वो ईजिली वो रिकग्नाइज्ड हो जाते हैं और वो यादगार बन जाते हैं। ओके, तो ये आपने दिखाया कि डिकेंस के कैरेक्टर्स जो होते हैं कि उनकी प्रमुख विशेषता होती है वो कैरिकेचर है, जिसका अर्थ है कि कैरेक्टर्स के किसी एक गुण या आदत को बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाना ताकि वो अधिक प्रभावशाली और यादगार बन जाए। इस तरह से यहाँ पर कैरेक्टर को दिखाते हैं। तो फर्स्ट आपने क्वालिटी क्या दिखाई, कैरिकेचर। ओके, फर्स्ट आपने उनके कैरेक्टर्स कैसे होते थे, कैरिकेचर्स कि आपने दिखाया। फिर आप एग्जाम्पल के थ्रू भी बताएंगे कि कैसे उनके कैरिकेचर्स होते थे, कैरेक्टर्स। नेक्स्ट आप एग्जाम्पल के थ्रू भी बताएंगे कैसे कैरिकेचर्स होते हैं इनके कैरेक्टर्स। देखिए, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर माइकाबर फ्रॉम द नॉवेल डेविड कॉपरफील्ड। अब यहाँ पर आप डेविड कॉपरफील्ड का एग्जाम्पल देंगे, जिसमें आपका मिस्टर माइकाबर जो एक कैरेक्टर है डेविड कॉपरफील्ड नॉवेल में, इज एन ऑप्टिमिस्टिक एंड कॉमिक कैरेक्टर हु ऑलवेज बिलीव्स डैट। माइकाबर जो डेविड कॉपरफील्ड में आपका जो कैरेक्टर है वो एक ऑप्टिमिस्टिक है, आशावादी, और कॉमिक कैरेक्टर है, हास्य चरित्र है, एक हास्यपूर्ण और आशावादी जो कैरेक्टर है ये आपका माइकाबर, जो हमेशा उम्मीद करता है समथिंग विल टर्न अप, हु ऑलवेज बिलीव्स, हमेशा बिलीव करता है, कहता है समथिंग विल टर्न अप, कुछ तो होगा, कुछ तो अच्छा होगा, इस तरह करके कुछ तो सामने आएगा, इस तरह करके ये हमेशा कहता है। तो ये आपका कैरेक्टर है जो कहता है समथिंग विल टर्न अप, कुछ ना कुछ तो होगा। इसी तरह सिमिलरली उरीह हीप जो है रिप्रेजेंट हाइपोक्रेसी एंड फॉल्स ह्यूमिलिटी एंड रेपिटेडली से आई एम वेरी हम्बल। इसी तरह आपका जो उरीह हीप जो है वो पाखंड और झूठी विनम्रता का प्रतिनिधित्व यहाँ पर कर रहा है। उरीह हीप जो है रिप्रेजेंट हाइपोक्रेसी, पाखंड को दिखा रहा है, एंड फॉल्स ह्यूमिलिटी, और झूठी जो आपकी झूठी विनम्रता को दिखा रहा है, एंड रिपीटेडली सेज, एंड रिपीटेडली कहता रहता है, क्या कहता है, आई एम वेरी हम्बल, और कहता है मैं बहुत विनम्र हूँ, मैं बहुत विनम्र हूँ। इस तरह वो पाखंड और झूठी विनम्रता को पेश करता है। आपके ने दोनों कैरेक्टर के थ्रू दिखाया कि उनके कैरेक्टर्स हास्यपूर्ण भी होते थे। महत्वपूर्ण विशेषता होती थी हास्य और करुणा का, यहाँ पर संयोजन दिखाता है। डिकेंस हास्य और दुखद दोनों प्रकार के चरित्र हम बनाते थे। ओके, आपने ये झूठे पाखंड, ये आई एम वेरी हम्बल करके जो आपका उरीह कहता था वो आपका झूठे और झूठी विनम्रता दिखाता है, और जो आपका समथिंग विल टर्न अप या जो आपका माइकाबर है वो कहता रहता है, तो एक हास्य और ऑप्टिमिस्टिक का संदेश देता है। तो इस तरह के उनको आप कैरिकेचर्स के थ्रू आप इनके कैरेक्टर्स को यहाँ पर डिफाइन करेंगे। ओके, यहाँ पर उनके कैरेक्टर्स का कैरिकेचर पॉइंट दिखाएंगे। ओके, यहाँ पर ये आपने डिफाइन किया। फिर नेक्स्ट अब अनदर फीचर दिखाएंगे। आपने एक फीचर कैरिकेचर दिखाया, नेक्स्ट आप दिखाएंगे अनदर इंपॉर्टेंट फीचर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमर एंड पैथोस। ओके, नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या है, आप दिखाएंगे उनके कैरेक्टर्स में क्या मिलता है देखने को, ह्यूमर और पैथोस आपको मिलता है, हास्य और करुणा का यहाँ पर समन्वय दिखता है। ओके, कैसे वो दिखाएंगे आप। डिकेंस क्रिएट्स बोथ कॉमिक एंड ट्रेजिक कैरेक्टर्स। डिकेंस के नॉवेल्स में हमें हास्य और करुणा दोनों का सुंदर मेल दिखता है। ओलिवर ट्विस्ट बहुत ही आपकी करुणामयी कहानी है, तो आप दिखाएंगे दुखद। ओलिवर ट्विस्ट जो है फ्रॉम ओलिवर ट्विस्ट, ओलिवर कैरेक्टर है, टाइटल भी आपका ओलिवर ट्विस्ट ही है। तो ओलिवर ट्विस्ट फ्रॉम ओलिवर ट्विस्ट रिप्रेजेंट्स इनोसेंस एंड सफरिंग चाइल्डहुड एंड हिज रिमेंबर्ड फॉर हिज फेमस लाइन। तो आप यहाँ पर ओलिवर ट्विस्ट का दिखाएंगे कैसे। ओलिवर ट्विस्ट जो कि एक आपका मासूम और पीड़ित अनाथ बालक है, जिसका बचपन बहुत कष्टमय से बीता है, इनोसेंस मासूमियत से भरा रहा है, एंड सफरिंग चाइल्डहुड रहा है। तो ओलिवर ट्विस्ट जो आपके मासूमियत और पीड़ित बचपन का प्रतिनिधित्व करता है, और प्रसिद्ध पंक्ति जो है वो कह रहा है, सर मुझे कुछ और चाहिए, के लिए याद किया जाता है। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पर ओलिवर ट्विस्ट की लाइन को भी रख लेंगे, दिखा देंगे कि प्लीज़ सर आई वांट सर फॉर सम मोर, मुझे कुछ और भी चाहिए। तो इस तरह करके यहाँ ओलिवर ट्विस्ट की सफरेंस को आपने दिखाया। कैरेक्टराइजेशन में दिखाया कि यहाँ पर हास्यपूर्ण कैरेक्टर भी उन्होंने बनाए हैं, एंड यहाँ पर उन्होंने जो ट्रेजेडी भरे, जो सहानुभूतिपूर्ण भी यहाँ पर उनके कैरेक्टर्स हैं। तो इस तरह फिर आप नेक्स्ट और भी दिखा सकते हैं। लाइक वाइज एवेंजियर स्क्रूज with a Christmas Carol shows a transformation from greed to generosity and is known for the expression bah humbug। ओके, तो इस तरह आप करके नेक्स्ट एक कैरेक्टर और दिखाएंगे। एवेंजियर स्क्रूज जो आपका क्रिसमस कैरोल का
है कैरेक्टर, एक आपका कंजूस और स्वार्थी व्यक्ति है। शोज अ ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा है, इसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाते हैं फ्रॉम ग्रीड टू जनरसिटी। मस्कैलोर में एबेंजर स्क्रूज लालच से उदारता में परिवर्तन दिखाते हैं, उनका जो लालच से जनरसिटी में ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाते हैं। और बा हम्बर्ग इस तरह करके कहते हैं। तो इस तरह छोटे छोटे कोट्स फ्रेज दे देकर वो अपने कैरेक्टर को कैसे मेमोरेबल बना देते हैं। तो इस तरह करके आप यहाँ पर दिखाएंगे। ओलिवर ट्विस्ट का दिखाया आपने, एंड उनके कैरेक्टर्स के थ्रू के ह्यूमर और पैथोस का कैसे समन्वय दिखाया जाता है। एबेंजर स्क्रूज जो है कंजूस और स्वार्थी व्यक्ति हैं जो कहानी के अंत में उदार और दयालु बन जाते हैं। उनका ये प्रसिद्ध स्टेटमेंट है बा हम्बर्ग। इस तरह छोटे छोटे कोट्स और फ्रेज देकर वो अपने कैरेक्टर्स को यादगार बना देते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपने इनके ह्यूमर एंड पैथोस को एग्जाम्पल के थ्रू दिखाया, कैरेक्टर्स के थ्रू। और यहाँ ऊपर आपने कैरिकेचर का पॉइंट डिस्कस किया। अब नेक्स्ट आप क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि इस तरह जो उन कैरेक्टर्स के थ्रू वो क्या दिखाते कि उस समय जो रिप्रेजेंट था सोशल रियलिटीज़ को कैसे वो दिखाते थे अपने प्लेस में। अब इस पॉइंट को आप यहाँ पर डिस्कस करेंगे। टू सच कैरेक्टर्स डिकेंस पोर्ट्रेज द सोशल रियलिटीज़ ऑफ विक्टोरियन इंग्लैंड। वो किस तरह के कैरेक्टर्स के थ्रू डिकेंस जो है विक्टोरियन इंग्लैंड की सामाजिक वास्तविकताओं को यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं, चित्रित करते हैं। ओके, थ्रू दिस कैरेक्टर्स डिकेंस पोर्ट्रेज द सोशल रियलिटीज़ ऑफ विक्टोरियन इंग्लैंड। विक्टोरियन इंग्लैंड के इन कैरेक्टर्स के माध्यम से जो उस समय स्थिति है थी, उस समय था आपका रियलिटी थी, आपकी सोशल रियलिटीज़ थी आपकी विक्टोरियन एज की, यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन कैरेक्टर्स के थ्रू हमारे डिकेंस। ओके, आपने यहाँ से दिखाया आपने। फिर हाउएवर क्रिटिक्स लाइक, अब क्रिटिक्स का भी आप यहाँ पर क्रिटिकल व्यू भी दिखा देंगे कि क्रिटिक्स के क्या व्यू थे उनके कैरेक्टराइजेशन के ऊपर। एक दो आप क्रिटिक्स के व्यू भी रखेंगे। ओके, यहाँ पर पॉइंट डिस्कस करेंगे इसको भी। जॉर्ज हेनरी लुइस, ओके, जॉर्ज हेनरी लुइस का क्या कहना है, आर्गू डैट मेनी ऑफ हिज कैरेक्टर्स आर कैरिकेचर रादर देन रियलिस्टिक इंडिविजुअल्स। ओके, तो अब यहाँ पर आप क्रिटिक्स के नेम्स मेंशन करेंगे। क्या है, जॉर्ज हेनरी लुइस। जॉर्ज हेनरी लुइस तर्क दिया है कि कई जो कैरेक्टर्स हैं वो यथार्थवादी व्यक्तियों की बजाय कैरिकेचर हैं, जो रियलिस्टिक इंडिविजुअल्स की बजाय कैरिकेचर हैं। जॉर्ज हेनरी लुइस का मत है कि डिकेंस के जो कई पात्र हैं वास्तविक व्यक्तियों की बजाय कैरिकेचर हैं। ओके, फिर नेक्स्ट आप दिखाएंगे क्रिटिक का नेम जॉर्ज ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल का क्या कहना है, ऑब्जर्व दैट दे आर नॉट साइकोलॉजिकली कॉम्प्लेक्स बट वेरी विविड एंड मेमोरेबल। अब जॉर्ज ऑरवेल का भी आपने लगाया यहाँ पर दिखाया कि उनका क्या कहना है। तो उन्होंने कहा है कि उनके जो कैरेक्टर्स हैं, पात्र हैं, साइकोलॉजिकली मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत गहरे नहीं हैं, लेकिन वे अत्यंत जीवंत और यादगार हैं। वैज्ञानिक तरीके से बहुत गहरे नहीं हैं, बट वेरी विविड एंड मेमोरेबल, लेकिन वे बहुत अधिक जीवंत और यादगार हैं। विविड हैं एंड जीवंतता है उनके अंदर, एंड वो मेमोरेबल है, यादगार रहते हैं। तो इस तरह करके आपने जॉर्ज ऑरवेल एंड जॉर्ज हेनरी लुइस का यहाँ पर स्टेटमेंट लगाया कि उनके व्यूज़ को दिखाया कि क्या डिकेंस की कैरेक्टराइजेशन पर इनका क्या मत था। ओके, यहाँ पर आपने ये पॉइंट डिस्कस किया। ओके, तो इस तरह आपने यहाँ पर दिखाया डिकेंस कैरेक्टराइजेशन के माध्यम से विक्टोरियन समाज की वास्तविकताओं को भी यहाँ पर दिखाते थे। उनके हमें नॉवेल्स में गरीबी, बाल श्रम, सामाजिक अन्याय और वर्ग भेद जैसी समस्याएं हमें दिखाई देती हैं। इसी प्रकार उनके जो कैरेक्टर हैं केवल कहानी के लिए ही नहीं बल्कि समाज की सच्चाइयों को दिखाने का माध्यम भी है। इस तरह कुछ व्यूज़ भी आपने दिखा दिए। आपने जो क्रिटिक्स ने उनके कैरेक्टराइजेशन पर अपने मत रखे हैं वो दिखाया आपने। ओके, तो इस तरह आपने दिखाया कि उनके जो कैरेक्टर्स हैं वो केवल कहानी के लिए ही नहीं बने होते हैं, वो जबकि वो उस समय की रियलिटी, सोशल रियलिटी को दिखाने का एक माध्यम है, समाज की सच्चाइयों को दिखाने का एक माध्यम भी है। इस तरह ओके, तो यहाँ पर आपने बताया। देन आप 2 लाइन में कंक्लूजन दे देंगे। ये आपको क्लियर हुआ? अब आप कंक्लूजन दे देंगे। फिर Thus, despite some critics, Dickens' powerful characterization greatly contributes to the lasting popularity of his works.
तो लास्ट में आप कंक्लूजन दे देंगे। डिस्पाइट सम क्रिटिसिज्म, अंततः कहा जा सकता है कि कुछ आलोचनाओं के बावजूद भी चार्ल्स डिकेंस जो हमारे हैं पावरफुल कैरेक्टराइजेशन, उनके जो चरित्र चित्रण है अत्यंत प्रभावशाली होता है एंड ग्रेटली कंट्रीब्यूट्स टू द लास्टिंग पॉपुलैरिटी ऑफ हिज वर्क। और कैरेक्टर्स होते हैं वो जीवंत, भावनात्मक और यादगार रहते हैं। ओके, और यही कारण है कि उनके जो नॉवेल्स हैं आज भी जो ऑडियंस पाठकों के बीच में अत्यंत लोकप्रिय हैं। ओके, आज भी हम लोग उनके नॉवेल्स जो हैं वो पाठकों में बहुत लोकप्रिय बने हुए हैं। ओके, तो इस तरह आपने यहाँ पर कंक्लूजन दिया। ओके, तो यहाँ पर आपने डिस्कस किया कि पहले आपने इंट्रो में दिखा दिया कि वाइड वैरायटी रहती है उनके कैरेक्टराइजेशन में एंड कैरेक्टर लिवली एंड मेमोरेबल रहते हैं, इस तरह करके विक्टोरियन एज को दिखाते हैं। तो यहाँ पर आपने इंट्रोडक्शन दिया, फिर नेक्स्ट आपने उनका एक पॉइंट कैरिकेचर का एग्जाम्पल रखते हुए, सम कोट लगाते हुए, उन सम फेमस लाइन कैरेक्टर्स की रखते हुए यहाँ पर उनके कैरिकेचर पॉइंट को डिस्कस किया। फिर आपने नेक्स्ट उनके ह्यूमर एंड पैथोस को दिखाया अपने एग्जाम्पल को दिखाते हुए। फिर आपने यहाँ पर दिखाया कि कैसे डिकेंस के जो कैरेक्टर्स होते हैं कैसे सोशल रियलिटी ऑफ विक्टोरियन इंग्लैंड को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड यहाँ पर फिर कुछ आपने क्रिटिक्स के मत को, व्यूज़ को दिखाया और फिर आपने कंक्लूजन दिखाया कि सब डिस्पाइट सम क्रिटिसिज्म के बावजूद भी उनके जो कैरेक्टर्स हैं वो आज भी पाठकों में बहुत लोकप्रिय बने हुए हैं और उनके कैरेक्टर्स में जीवंतता, भावनात्मकता और यादगार मेमोरेबल आज भी हैं और पाठकों में वो आज भी लोकप्रिय बने हुए हैं। इस तरह आपने यहाँ कंक्लूजन दिया। ओके, तो ये था आपका डिकेंस कैरेक्टराइजेशन। ओके, होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। सो हमने अपने अकॉर्डिंग सारे पॉइंट्स क्लियर कर लिए हैं, आपके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। ओके, तो आपको आई होप क्लियर हुआ होगा, हेल्पफुल रही हुई होगी क्लास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिकेंस भी आपके हैं और ये क्वेश्चन आपका आ भी चुका है मेंस में, जीआईसी में। ओके, तो ये टेस्ट को भी करा देते ही आपका आया हुआ है। होप सो आपको हेल्पफुल हो रही होंगी क्लासेस। अगर अच्छी लग रही हैं लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूला करिए। ओके, ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।